महापौर चैंपियंस ट्रॉफी का हुआ भव्य शुभारंभ। खेल से मिलता है जीतने का जज्बा। महापौर प्रहलाद पटेल। व्यक्ति को कभी मैदान नहीं छोड़ना चाहिए। उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल। नगर के प्रबुद्धजन दे रहे हैं खेलों को बढ़ावा। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। रतलाम 22 मार्च नेहरू स्टेडियम पोलो ग्राउंड में 22 से 30 मार्च तक आयोजित की जा रही महापौर चैंपियंस ट्रॉफी का भव्य शुभारंभ महापौर प्रहलाद पटेल, उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, बाबूलाल पटेल, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष जयवंत कोठारी, नेता पक्ष भगत सिंह भदौरिया आदि के आतिथ्य में भव्य आतिशबाजी, लेसर लाइट, बैंड की सुमधुर धुन के साथ हुआ। महापौर प्रहलाद पटेल ने इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा कि खेलों से व्यक्तित्व का विकास होता है, स्वास्थ्य मजबूत होता है, व्यक्ति में अनुशासन आने के साथ ही जीतने का जज्बा भी मिलता है। उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने इस अवसर पर कहा कि रतलाम के जनप्रतिनिधियों को खेलों से पुराना नाता रहा है। यहाँ पर कई प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं होती है। महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा प्रारंभ की गई महापौर चैंपियंस ट्रॉफी खेलों को बढ़ावा देने हेतु सराहनीय कदम है। पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने इस अवसर पर कहा कि खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महापौर प्रहलाद पटेल द्वारा प्रारंभ की गई महापौर चैंपियंस ट्रॉफी प्रशंसनीय कदम है। इन्हीं बढ़ावों से आज खेलों में भारत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल रहा है। महापौर चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का शुभारंभ अतिथियों द्वारा राष्ट्रगान व दीप प्रज्वलन के साथ किया। इसके बाद टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। आयोजित प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग ले रही है, जो अगले 8 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय चैंपियंस ट्रॉफी के पैटर्न पर रोमांचक मुकाबले खेलेंगी। प्रथम दिन जवाहर 11 व श्री 11 तथा बाबूस तथा MP पुलिस के मध्य मुकाबला हुआ। श्री 11 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1,51,000 व ट्रॉफी, द्वितीय पुरस्कार 71,000 व ट्रॉफी, विशेष पुरस्कार मैन ऑफ द सीरीज 31,000 व ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन 11,000 व ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर 11,000 व ट्रॉफी, बेस्ट फील्डर 5,000 व ट्रॉफी तथा मैन ऑफ द मैच 2,100 व ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाएगा। महापौर चैंपियंस ट्रॉफी समिति सदस्य राकेश मिश्रा, नीलेश पटेल, गोपाल जाट, योगेंद्र सिंह जादौन, गणपत जाट, राजेंद्र चौधरी, रतन कोहले, अक्षय संघवी, प्रिंस बन्ना, गोपाल छारंग, संदीप चौहान, अनुज शर्मा, अभि शर्मा, धीरज प्रजापति, ओम जाट, दिनेश पटेल, नीलेश शर्मा, शुभ दशोत्तर, अंकुश श्रीवास्तव, जय वर्मा, नारायण सांखला, सोनू राजौरिया, अजय शर्मा, अजय मालाकार, रितेश गोसर, राजेश सोनकर, रोहित पाल, चंचल चौहान, समाज सेवी, रतलाम के गणमान्य नागरिक, क्रिकेट जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां और सभी 10 टीमों के खिलाड़ी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विकास शैवाल ने किया व आभार राकेश मिश्रा ने माना। दिलीप जी गांधी, पार्षद जी, पार्षद सभाना जी राकेश जी मिश्रा, लोकपाल भाई साहब अनुज जी शर्मा, शेरू जी पठान साहब, यतीन जी भारद्वाज, महेश जी त्रिपाठी जी।
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग इसमें सम्मिलित हो पाएंगे। जोरदार तालियां और शुभकामनाएं उस विजेता टीम को और पूरा आयोजन मंडल के हमारे से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी अतिथियों को लेकर मंच पर बताएं। अगला मुकाबला होगा बाबूस वर्सेस एमपी पुलिस। टॉस के बाद आप दोनों ही टीमें प्लेइंग 11 दे दें। श्री 11 टॉस जीत कर बॉलिंग कर रही है। आपके 11 खिलाड़ी का नाम दे, 12 11 का नाम दे दें। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और एक जोरदार जवान श्री 11 और जवान टाइगर्स का यह मैच खेला जा रहा है। आज का यह पहला मुकाबला है। आज 2 मैच खेले जाएंगे। कल से वही जो टाइम दिया है समय पर मैच चालू होंगे। सभी टीमों को किट में खेलना अनिवार्य है। इस मैच के पश्चात एक मैच दूसरा जो खेला जाएगा बाबू से गेंदबाज है गुंजन की गेंद पर खूबसूरत मेलोडी चॉकलेट शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला है। बल्लेबाज के रूप में गए हैं मोहित नटानी और साथ में है सोहेल। उठा गया गेंद को, खिलाड़ी उसके नीचे है और शानदार गेंद व्यक्ति का शानदार गेंद। शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं महाकाल की नगरी के महापौर और महाकाल जी के दूध ही मानूंगा मैं उनको, कि भगवान महाकाल को ही हमने अपना आराध्य देव माना है। और ये संभाग भी हमारा जो है उज्जैन संभाग में ही लगता है, रतलाम, जो इस टूर्नामेंट में 10 दिनों तक हमारे रतलाम नगर की जनता का भरपूर मनोरंजन करेंगे और आगे इनके खेल को ये मजबूत करेंगे। और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये खूब अच्छा खेलें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, रतलाम नगर का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। खेलों से हमारा व्यक्तित्व बनता है। जब हम कोई खेल खेलते हैं, 2 टीमें खेलती है, तो दोनों टीमें सिर्फ जीत के लिए खेलती है और जीत के हार्मोन्स हमारे अंदर अपने आप पैदा होने लगते हैं। हमें आदत लगती है जीतने की और वही आदत हमारे काम आती है हमारी आगे वाली फील्ड में, हमारे आने वाली फील्ड में। हम किसी भी फील्ड में जाएंगे तो हमारे वो जो हार्मोन्स है, जो खेल से जीत की भावना से पैदा हुए हैं, वो जीतने के लिए हमें प्रेरित करेंगे, हर काम में हमें सफलता दिलाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि खेल से हम सिर्फ इंटरनेशनल खेलेंगे या मेडल लाएंगे तो ही हमारे जीवन में खेल काम आएगा। और खेल से हमेशा किसी भी फील्ड में हमें जीतने का जज्बा मिलता है। तो इस सुंदर आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को फिर से बहुत दिल से बधाई देता हूं। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय चेतन जी कश्यप साहब भी इस आयोजन में हमारे संरक्षक हैं और फाइनल मैच में वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। कोई जीतेगा कोई हारेगा,
मैं जीतने वालों को भी बधाई दूंगा, परंतु जो हारेंगे उनसे भी निवेदन करूंगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जीवन के उतार चढ़ाव है। ये खेल हमको प्रेरणा देता है और इसलिए आप खेलते रहें, मैदान न छोड़ें। मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप उससे स्वस्थ भी रहेंगे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी और आप खेल कर आगे बढ़ेंगे तो हमारे रतलाम शहर का भी नाम रोशन करेंगे। वे ऐसे साथी हैं और सुख और दुख दोनों समय के साथी हैं। वो कैसी भी स्थिति बने साथ नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं कि जीतते वो लोगों के साथ चले जाए, ऐसा वो व्यक्ति नहीं है। और इसलिए मैं भाई प्रहलाद जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे पिता के पुत्र हैं जिसने जीवन में संघर्ष देखा है, कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत और परिश्रम से वो आगे बढ़े हैं और आपको भी उन्होंने इस काबिल बनाया है कि आप आगे बढ़े और समाज के लिए काम करें। आप महापौर हैं, रतलाम के पहले नागरिक हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी सब प्रशंसा करती हैं। ये हमारा शहर है, ये स्वच्छ रहे, सुंदर बने, हमारे यहाँ के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर हमारे शहर का नाम रोशन करें, ये हम सबकी भावना है। और लोकप्रिय महापौर आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, जिनकी पूरी टीम ने इतना सुंदर आयोजन किया है, एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे महापौर जी का हम स्वागत करें। मंच पे विराजमान हमारे पूर्व गृह मंत्री आदरणीय हिम्मत कोठारी जी, मैं कोठारी जी से पहली बार मेरी बात हुई थी बैतूल में उपचुनाव था, हेमंत खंडेलवाल जी लड़ रहे थे, उनके पिताजी शांत हो गए थे, तो भगवत सिंह जी माथुर ने मुझे चुनाव में बुलाया था। तो मैं कार्यालय में गया तो दादा और दादा दोनों बैठे हुए थे। तो फिर मेरे को जब पहली बार, मतलब नाम तो काफ़ी सुना था, जानता भी था, लेकिन थोड़ी बहुत देर बात करने का अवसर मुझे आपसे जब मिला था पहली बार भाजपा कार्यालय के अंदर ही, जब आप दोनों बैठे हुए थे, जब जटिया जी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, तब एक बार उनके साथ मुझे आने का अवसर भी मिला। यहाँ पे लाल कृष्ण अडवाणी जी भी चेतन जी के कार्यक्रम में आए थे, तब हम उनके साथ आए थे। तो खेलों से पुराना नाता यहाँ का रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी, यहाँ के रतलाम के खिलाड़ियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना चाहिए, किस प्रकार से अपनी प्रतिभाओं को मंच पे लाने का अवसर देते हैं, निश्चित रूप से यह सराहनीय कार्य है और बहुत बहुत इस कार्य के लिए मैं महापौर जी को साधुवाद भी देता हूँ। हमारे उज्जैन में भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है, लेकिन वो हम या तो निगम के माध्यम से करवाते हैं या कोई शासन के सहयोग से होती है, लेकिन इस प्रकार के आयोजन हमारे उज्जैन में काफ़ी कम होते हैं। जैसे हम निगम के माध्यम से अटल खेल मेला, रूप सिंह हॉकी प्रतियोगिता, जिसमें सारे देश भर के लोग आते हैं, इससे बड़े बड़े आयोजन, और हमारे जब कार्तिक मेला होता है तो पूरे एक माह सारे प्रकार के खेलों का आयोजन नगर निगम के माध्यम से किया जाता है। इस बार हमने बजट में ये भी तय किया कि जितनी भी नौ दुर्गा के छोटे बड़े पंडाल लगते हैं या जो माता जी को बिठाते हैं, उन सबको 5,000 रुपये की राशि हम निगम की तरफ से देंगे। तो इस प्रकार के आयोजन हमारे यहाँ निगम के माध्यम से और ये होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे प्रहलाद पटेल जी की मित्र मंडली द्वारा इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं ली जा रही है, साथ ही खिलाड़ियों को किट भी दी जा रही है। तो वास्तव में ये हमारे रतलाम और रतलाम के आसपास की भी टीमें इसमें सम्मिलित होगी सही, इन सब खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और अपना जो प्रदर्शन है वो दिखाने का एक अच्छा अवसर है। आदरणीय हमारे कोठारी जी ने बताया कि किसी भी जगह हो, सबसे बड़ी अपनी विशेषता ये होना चाहिए कि मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो मैदान खेल का हो या किसी भी जगह का मैदान हो, उस मैदान में हम डटे रहेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि जीवन में कभी भी सफलता पक्की नहीं होती, जीवन में कभी भी सफलता पक्की नहीं होती और कभी भी असफलता अंतिम नहीं होती, लेकिन हम निरंतर मेहनत करते रहे और एक दिन हमारी मेहनत की जो विजय होगी वो विजय बहुत बड़ी होगी, क्योंकि खेल से सारे जीवन का, हमारे जीवन में अनुशासन आता है। हमारे जीवन की सारी जितनी भी घटनाएं हैं वो खेल के माध्यम से अगर हम देखा जाए तो सबके सब घटती है। एक ही खेल के माध्यम से हम सारी जो चीज़ें हमारे पूरे जीवन में होने वाली हम सबका अनुभव कर सकते हैं और उसका जब परिणाम निकलता है जीत का,
वो भी हम उसको अनुभव करते हैं। यही सारी बातें जो हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की भस्म आरती अगर आप किसी ने देखी हो, आप सबको देखने का अवसर मिला हो, तो बाबा की जो भस्म आरती होती है सुबह, उस भस्म आरती में पूरा इसी बात का चित्रण किया जाता है कि किस प्रकार से सृष्टि का प्रारंभ होता है और किस प्रकार से अंत होता है। बाबा का श्रृंगार किया जाता है, फिर पूरा श्रृंगार को मिटा दिया जाता है, फिर आखिरी में भस्म लगाई जाती है। तो जो पूरी भस्म आरती का जो पूरा विधि है, उस विधि में संसार से जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पूरा वर्णन हमको मिलता है। जब बाबा महाकाल के गर्भगृह की लाइट बंद कर दी जाती है, दीपक जल के में बाबा के दर्शन होते हैं, पूरा उनका जो भव्य श्रृंगार किया जाता है उसको पूरा समाप्त कर दिया जाता है। जब कोई नया व्यक्ति अगर देखता है आरती को, तो उनको इन बातों का एहसास भी नहीं होता। उनको लगता है कि यार इतना अच्छा बाबा का श्रृंगार किया और वापस से उसको पूरा उसी समय कर दिया, फिर वापस से हो गया। तो ये सारी जीवन की पद्धति है, और इसी पद्धति में जो जितने अच्छे से खेलेगा, हमको अवसर मिला है, उतना जीवन हमारा सफल होगा। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से आप सबके जीवन में यह प्रतियोगिता से एक नया संबल मिलेगा, आपको नई चेतना का संचार होगा। मैं पुनः आयोजक हमारे आदरणीय महापौर जी, उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा सुंदर आयोजन किया, और मैं उनका धन्यवाद इस बात के लिए भी देता हूँ कि उन्होंने मुझे बुला करके आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय हिंद, भारत माता की जय। इस तरह के आयोजन हमारे शहर में होते भी रहना चाहिए। हमारे शहर के महापौर प्रहलाद जी पटेल के द्वारा जिस तरह से शहर की दशा और दिशा बदलने के लिए लगातार विकास कार्यों की सौगात शहर में दी जा रही है, उसी के तारतम्य में आज यहाँ पर खिलाड़ियों को और उनकी प्रतिभाओं को तराशने का एक यह अनूठा आयोजन यहाँ पर रखा गया है। इसमें खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत अच्छे से खेलें, खेल भावना से खेलें। खेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेलों से जिस तरह की हम जानते हैं कि हमारा जीवन अनुशासित रहता है और हम किसी भी क्षेत्र में घबराते नहीं हैं। आप पूरी खेल भावना के साथ खेलें, और केवल एक जीत का लक्ष्य ही जीवन में जरूरी नहीं है। हम पूरी ईमानदारी से खेलना हमारा काम है। परिणाम कुछ भी हो, आप बहुत अच्छे से खेलें और अपना जो परिणाम आए उसी को अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए उससे हमको लक्ष्य मिलता है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कि महापौर जी प्रहलाद जी पटेल जी द्वारा ये जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्रिकेट से हमेशा जुड़ा रहा हूँ, फुटबॉल से भी जुड़ा रहा हूँ, कबड्डी और हॉकी से भी जुड़ा रहा हूँ, परंतु इतना बड़ा आयोजन शायद कभी ग्राउंड को जिस तरीके से सजाया गया ऐसा देखने में नहीं मिला। आपके मार्गदर्शन में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आए हुए समस्त अतिथि का, क्योंकि मैं हमेशा से व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूँ, जिस तरह सपनों का कोई आकार नहीं होता, अपनों का कोई आभार नहीं होता, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, अपनों का कोई आभार नहीं होता, परंतु भारतीय परंपरा है, इसलिए आभार व्यक्त होना ही चाहिए। तो हमारे मध्य मुख्य रूप से पधारे हुए उज्जैन से महापौर जी आदरणीय श्री अठवाल जी, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी माननीय श्री हिम्मत जी कोठारी जी, निगम अध्यक्ष जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, समस्त खिलाड़ीगण, दर्शक बंधुओं, सभी ने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही अपना समय यहाँ रोज देते रहें, रोज आपको कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिलेगा और बहुत ही बदलावपूर्ण खेल देखने को मिलेगा, ग्लैमर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।